शादीशुदा बॉयफ्रेंड जिसके 3 बच्चे हैं, उसकी लिव इन गर्लफ्रेंड ने उसको इतना पिटवाया क्योंकि उसने शादी के लिए मना कर दिया था कि उसके हाथ पांव ही टूट गए। पसलियों में चोट है, जिस्म के अलग अलग हिस्सों में खून बह रहा था, पूरे जिस्म के ऊपर हाथ और पैरों में प्लास्टर बंधा हुआ है। सोचिए एक सुनसान गली है और एक अधमरा शरीर है जो जमीन पर खून से लथपथ पड़ा है। चारों तरफ घुप अंधेरा है, ना कोई चीख है ना कोई पुकार है, बस एक टूटी हड्डियों की चुभन और खामोशी में लिपटी साजिश की गूंज है। 29 मार्च शाम करीब 7 बजे फरीदाबाद की सड़कों पर एक शख्स बेसुध पड़ा मिला। दोनों हाथ पैर प्लास्टर में जकड़े, शरीर की 13 जगहों पर हड्डियां टूटी हुई और आंखों में ऐसा खौफ जो बयान किया नहीं जा सकता। नाम है गुलशन बजरंगी, उम्र 35 के करीब, 3 बच्चों का पिता, एक मोबाइल की दुकान चलाने वाला आम सा इंसान। लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ वो किसी आम कहानी का हिस्सा नहीं था। ये कैसी मोहब्बत थी जो दिल से शुरू हुई और धारदार हथियारों तक जा पहुंची। 2019 में गुलशन की मुलाकात एक महिला से होती है जो उसकी दुकान पर मोबाइल ठीक कराने आई थी। मुलाकातें बढ़ी, रिश्ते बने, दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। दोनों साथ जीने लगे, यानी कि लिव इन में एक साथ रहने लगे, जैसे 2 अधूरे लोग एक दूसरे में खुद को पूरा ढूंढ रहे हों। लेकिन गुलशन भूल गया था कि हर मोहब्बत की कीमत फूलों से नहीं, कुछ की कीमत खून से भी चुकानी पड़ती है। कहानी में मोड़ तब आया जब उस महिला ने शादी की जिद ठान ली। गुलशन ने मना किया, कहा मैं शादीशुदा हूँ, 3 बच्चे हैं। मगर इश्क अपनी शर्तों पर जीता है और जब वो टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, हड्डियां भी तोड़ी जाती हैं। 29 मार्च महिला के घर से एक कॉल आता है, आ जाओ अपने पैसे ले जाओ, अब कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। गुलशन चला गया, पर उसे क्या पता था कि उस कॉल के पीछे छिपी थी एक साजिश भरी ट्रैपिंग। घर की गली में पहुंचते ही छाया था एक खौफनाक इंतजार। चारों तरफ से निकले डंडे, सरिये, चाकू और किया गया हमला। एक ही मकसद था, गुलशन को खत्म करना। पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। उसकी हड्डियां ऐसे तोड़ी गई जैसे किसी को जीने का हक नहीं रहा हो, और फिर उसे वहीं छोड़ दिया गया, खून से लथपथ, दर्द में डूबा, लाचार। 17 दिन से गुलशन अस्पताल में है। दोनों हाथ पैरों में प्लास्टर है, ना चल सकता है, ना कुछ पकड़ सकता है। और उसकी जिंदगी का वो चैप्टर जिसे वो अपना एक प्यार समझ रहा था, अब वो अदालत और अस्पताल के पन्नों में दर्ज हो चुका है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों पर केस दर्ज किया है। 2 आरोपी अमन सिकरी और किशन, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश जारी है। लेकिन असली कहानी ये नहीं है, बल्कि यूं कहूं कि असली सवाल ये है कि क्या इश्क की ये शक्ल इंसान को हैवान बना देती है? क्या इनकार की सजा इतनी बेरहमी से दी जाती है, या फिर ये सिर्फ एक निजी रंजिश नहीं, सोची समझी साजिश थी? ये सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं, यह उस खौफनाक मोड़ की दास्तान है जहां एक नां ने जन्म लिया खून, चीख और अधमरी हड्डियों के शोर में। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे आपको बताएंगे 21-21.5 लाख रुपए का वो राज और कौन कौन थे वो चेहरे जिन्होंने गुलशन को इतनी बेरहमी से मारने के बाद उसको अधमरी हालत में खून से लथपथ सड़क पर छोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। फरीदाबाद का गुलशन कभी मोबाइल की दुकान चलाता था। खुशहाल जिंदगी थी, बीवी, 3 बच्चे और हर दिन की आम जद्दोजहद। मगर फिर उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया, ऐसा मोड़ जिसने उसे अस्पताल के बेड पर पहुंचा दिया, टूटी हड्डियां और अधमरी हालत में। यह सब शुरू हुआ साल 2019 में, जब उसकी दुकान पर एक औरत आई मोबाइल को ठीक कराने के लिए। पहले तो बस ग्राहक जैसी थी, लेकिन धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ा और दोनों करीब आ गए। औरत तलाक की प्रक्रिया से गुजर रही थी, एक बेटी की माँ थी। गुलशन भी अपनी बीवी बच्चों से अलग हो गया, दोनों लिव इन में रहने लगे। ऐसा लगने लगा कि मानो सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। कुछ महीनों के बाद उस औरत ने गुलशन पर शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। गुलशन ने साफ मना कर दिया। गुलशन ने कहा कि मैं पहले से शादीशुदा हूं, मेरे बच्चे हैं, और बस यहीं से उनके रिश्ते में खटास आ गई। फिर हुआ 29 मार्च का वो कांड। गुलशन को औरत के घर से पैसे लेने जाना था। कुल थे तकरीबन 21.5 लाख रुपए जो उधार दिए थे। जब वो पैसे मांगने गया तो वहां उसके साथ मारपीट हो गई। किसी तरह वो अपनी जान बचा के वहां से भागा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ देर के बाद उस औरत का भाई अमित उसे दोबारा से यानी कि गुलशन को फोन करता है, कहता है आजा, अब कुछ नहीं होगा, पैसे ले जा। गुलशन मान गया, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचा, यूं कहूं घर के पास पहुंचा, गली के बाहर कुछ लोग पहले से घात लगाए बैठे थे और फिर एक साजिश के तहत हमला हुआ। डंडे, सरिये और चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए।
इतनी बेरहमी से मारा कि उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए। शरीर की 13 हड्डियां टूटी। वो वहीं बेहोश पड़ा रहा। इतनी भी ताकत नहीं बची कि किसी को फोन कर सके। किसी राहगीर ने पुलिस को फोन किया, तब जाकर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। हालत इतनी गंभीर थी कि पहले बादशाह खान अस्पताल, फिर दिल्ली के सफदरजंग और फिर फरीदाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चला। आज भी वो इंसान अस्पताल में पड़ा है, प्लास्टर में लिपटा हुआ, अपनी जिंदगी और प्यार के उस खौफनाक मोड़ को याद करता हुआ। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों पर केस दर्ज किया है, जिसमें लड़की का भाई, पिता और कुछ रिश्तेदार शामिल हैं। अभी तक 2 आरोपी तो गिरफ्तार हो चुके हैं, यानी कि अमन सीकरी और किशन उर्फ हनी। दोनों जवाहर कॉलोनी के रहने वाले हैं। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी लोग फरार हैं। गुलशन का इश्क अब अदालत और अस्पताल के बीच झूल रहा है, और हर वो इंसान जो इस कहानी को सुनता है बस यही कहता है, प्यार अगर जहर बन जाए तो उसकी मार बहुत खौफनाक होती है।